हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। इससे पहले की वीडियोस में हमने टीचर एजुकेशन के कई सारे पार्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, ये कुछ उसी में कुछ एक पार्ट उसका ही यूनिट 4A का है। ठीक है, आप इसमें प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की अगर बात करें, दो टाइप की टीचर एजुकेशन के बारे में हमने बात की है, प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। बिफोर, ठीक है, जॉब में जाने से पहले। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, ये पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्री का मतलब क्या है, बिफोर। ठीक है, जॉब में जाने से पहले जो उनको एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, वो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं इसमें, ठीक है, जो हेल्पफुल रहेंगे आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में तो क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, जब वो प्री सर्विस उनको एजुकेशन दी जाती है तो उसमें सिखाया जाता है उनको क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट सीखते हैं, कम्युनिकेशन करना। ठीक है, एंड इसी में आता है आपका साइकोमोटर स्किल्स भी आती है, उसको भी वो सीखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड कह सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड, पेडागोजी समझ पाते हैं वो, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। उसके अलावा रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। ठीक है, मतलब वो एक्चुअल टीचिंग का जो रिफ्लेक्शन है उसको वो देख पाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट्स जो हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के, वो क्या है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उसको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसके लिए कोई मीडियम होना चाहिए। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक मीडियम है। ठीक है, जिसकी थ्रू हम जो टीचिंग गोल्स हैं, ठीक है, जो भी टीचिंग गोल्स हैं, ठीक है, और या फिर ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं, वो अचीव कर पाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक तरीके का मीडियम है जिसके थ्रू हम टीचिंग गोल्स या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। ठीक, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है ब्रिंग द प्लान इनटू द एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये जो भी प्लान है उसको एग्जिस्टेंस में लाने में हेल्प करता है। इसमें डायरेक्टली जो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उन मतलब ये डायरेक्टली उन लोगों के साथ कनेक्टेड होता है ना, जो प्लानिंग कर रहे, प्लानिंग मतलब जो प्लानिंग है ना, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके एफर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। ठीक, कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की, तो उसमें क्या होता है, देखो किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तब वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो सबसे पहले स्टेप आता है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इज द मीन्स टू ब्रिंग द प्लान इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्लानिंग एंड एफर्ट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, ओवरऑल कह सकते हैं इट इज अ मीडियम थ्रू विच टीचिंग गोल्स आर अचीव्ड। क्लियर है, कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की अगर बात करें तो वो कुछ ऐसे होने चाहिए। सबसे पहले आता है आपका डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर आता है आपका सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज, देन आता है आपका पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज, देन आता है लास्ट आपका टीचिंग प्रैक्टिस। ठीक, तो सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज की अगर हम बात करें, ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीचर हो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर डिटरमाइन द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टीचर को क्या करना है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है। कीवर्ड से समझते जाओ, ठीक है, पूरा नहीं, कि टीचर को क्या करना है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है। क्लियर है बात, ठीक है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव, अब ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव कैसे डिटरमाइन करेगा, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल एंड द नीड ऑफ द स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, बच्चों की साइकोलॉजी, स्कूल का नीड एंड सोसाइटी की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, और ओवरऑल वो टीचर क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि मतलब जो भी चिल्ड्रन है ना, उनकी कॉग्निटिव, जो चिल्ड्रन है उनकी कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करेगा वो पहले। ठीक, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अपने डिटरमाइन करेगा। ओवरऑल वो चिल्ड्रन कैसे, चिल्ड्रन की लर्निंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो भी टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, टीचिंग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ अ पीपल एंड नीड ऑफ द स्कूल एंड सोसाइटी। क्लियर है पहली बात। ठीक, अब दूसरे स्टेप में आते हैं सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज। सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज में क्या,
टीचर जो सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज, ठीक है, अगर टीचर के पास सब्जेक्ट की कंटेंट नॉलेज होगी ही नहीं तो पढ़ाएगा क्या, है ना। तो सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर ये मतलब ओवरऑल देखा जाए बेस की तरह काम करता है, ठीक है, क्योंकि अगर हमें हाई क्वालिटी देनी है, ठीक है, अगर हमें हाई क्वालिटी की या फिर क्वालिटी एजुकेशन देनी है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि टीचर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो समझ, जो भी सब्जेक्ट वो टीच करना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उसका उनको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, क्या कह सकते हैं, नोविंग द स्ट्रक्चर, उन्हें स्ट्रक्चर पता हो, ठीक है, उसकी कंसेप्ट उनको पता हो, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट वेज में वो कैसे अपने कंसेप्ट को या फिर कैसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्चुअल जो नॉलेज है, ठीक है, उसको कैसे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये आता है आपका सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज, क्लियर है बात, ये आपका सेकेंड स्टेप है। देन आ जाते हैं हम पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज में, ठीक, पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं टीचर यूज करता है देयर सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी उसकी सब्जेक्ट नॉलेज बेस है, ठीक है, नॉलेज बेस है, उसको यूज करता है फॉर डिसीजन मेकिंग, क्लियर है। इसी में आता है पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज में ही आता है जो भी पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे उसको चेंज कर सकता है, असेसमेंट आ जाता है इसी में, ठीक है, उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन भी इसी में आता है ना, इसको कीवर्ड्स की तरह ध्यान रखो, इम्प्लीमेंटेशन आता है करिकुलम में, ठीक है। तो ये आता है आपका पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज में। देन बात करते हैं टीचिंग प्रैक्टिस। टीचिंग प्रैक्टिस कहने का ही मतलब क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस कर, वो मतलब एक्चुअल क्लासरूम में, ये कहाँ पे होती है, एक्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये क्या है, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है टीचर्स के लिए जो वो एक्चुअल क्लासरूम में करते हैं, ठीक है। तो इसमें वो, इससे क्या होता है, इनका जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होता है, ठीक है, वो डेवलप होता है, उनका जो प्रोफेशनल, जो पीपल टीचर होते हैं उनका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, ठीक है। एक्चुअल क्लासरूम में वो क्या कर पाते हैं, खुद को एक्सप्लोर कर पाते हैं, ठीक है, एक्चुअल क्लासरूम में वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको मतलब पता चलता है कि कैसे हमें सब्जेक्ट को अपने पढ़ाना है, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करती है फॉर द एस्पायरिंग टीचर्स टू एक्सपीरियंस वर्किंग विद स्टूडेंट इन एक्चुअल क्लासरूम एंड एक्वायरिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, ये 4 स्टेप्स हो गए। कंपोनेंट्स में क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया, टीचर क्या करेगा, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेगा। सब्जेक्ट नॉलेज में आता है, टीचर्स को अपने जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसका कंसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे पढ़ाएगा, स्ट्रक्चर क्या है उसका। पेडागोजिक कंटेंट, अब उसको जो भी उसकी नॉलेज है उसको बेस बना के कैसे वो मतलब डिसीजन मेकिंग में उसको यूज करेगा। इसमें असेसमेंट आ जाता है आपका, ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, करिकुलम में इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। टीचिंग प्रैक्टिसेस में अगर बात करें तो प्रैक्टिकल फील्ड में जाके काम करना, ठीक है, रियल वर्ल्ड में जाके काम करना, बच्चों के साथ जाके एक्चुअल क्लासरूम में टीचिंग करना। तो ये सब किसमें आता है, आपका टीचिंग प्रैक्टिसेस में आता है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है, ठीक। फिर आता है आपका इसमें ट्रांजेक्शनल अप्रोच, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शनल अप्रोच क्या है, ठीक, ये ट्रांजेक्शनल अप्रोच देखा जाए तो ये होता है, इसे बोलते हैं हम लोग इसमें मतलब जो ये भी टीचिंग प्रैक्टिस है इसमें हम लोग कौन सा अप्रोच यूज करते हैं, ट्रांजेक्शनल अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शनल अप्रोच मतलब ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसको जब मतलब प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पे एक अप्रोच फॉलो करते हैं, जैसे बोलते हैं ट्रांजेक्शनल अप्रोच, ठीक। ट्रांजेक्शनल अप्रोच जो है इसे यूज किया जाता है फॉर फाउंडेशन कोर्स, है ना, इसको किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर फाउंडेशन कोर्स, ठीक है बात। अब ट्रांजेक्शनल अप्रोच तीन टाइप्स की लर्निंग में यूज की जाती हैं, ये भी समझ लो। 3 टाइप्स की लर्निंग की अगर बात करें तो आपका पहला आता है, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। पहला आता है एक्सपोजिटरी लर्निंग, ठीक है, एक्सपोजिटरी लर्निंग यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। फिर आएगा इसके बाद आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है बात। देन आएगा आपका
कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये ध्यान रखना है कि ट्रांजेक्शनल अप्रोच हम कहाँ यूज करेंगे, एक्सपोजिटरी लर्निंग में, कोलैबोरेटिव लर्निंग में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। अब ट्रांजेक्शनल अप्रोच होता क्या है, ट्रांजेक्शनल अप्रोच में देख सकते हो, मतलब यहाँ पे बच्चा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म की से इसको रिलेट कर सकते हैं। इसको रिलेट हम किससे करेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ, ठीक है, नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। इन दिस प्रोसेस अ सिचुएशन, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है वेयर स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट विद द मटेरियल टू बी लर्न इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शनल अप्रोच में क्या होता है कि टीचर क्या करेगा, कोई सिचुएशन बच्चे के सामने रख देगा। अब जो भी बच्चा है वो क्या करेगा, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज उसके साथ है, ठीक है, रिसोर्सेज प्रेजेंट है उस सिचुएशन में, उसके साथ वो इंटरेक्ट करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक, इस पॉलिसी में, ये पॉलिसी अगर देखा जाए ओवरऑल देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ रिलेट करती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है ना। एज द स्टूडेंट पास एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, सो इज द इंटरप्रिटेशन टीचर एज द लर्नर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज रेदर देन प्योरिंग द नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे टीचर एक सुविधादाता की तरह काम करता है। टीचर बच्चों को असिस्ट करता है, ठीक है, कि अपने वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, ना कि उनको सिर्फ उसके अंदर नॉलेज भरता रहता है। नहीं, टीचर ऐसा नहीं करेगा, उनको जहाँ पे जरूरत है वहां पे उनको वो हेल्प देगा। ठीक, ये क्या है यहाँ पे, ये एक तरीके का फाउंडेशन कोर्स है, ये पहले हमने बताया, ये फाउंडेशन कोर्सेज के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ट्रांजेक्शनल अप्रोच जो है वो फाउंडेशन कोर्सेज में यूज किया जाता है। 3 काइंड्स के ट्रांजेक्शनल अप्रोच होते हैं आपके, एक्सपोजिटरी मेथड में यूज होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग में होता है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में होता है। ठीक, तो ट्रांजेक्शनल अप्रोच क्या है, आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करती है। यहाँ पे बच्चा अपनी नॉलेज को बिल्ड कर पाता है। ठीक है, नॉलेज को खुद से नॉलेज डेवलप कर पाता है, अपने एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस से वो नॉलेज को डेवलप करता है। टीचर यहाँ पे नॉलेज उनके अंदर से भरने की कोशिश नहीं करता, टीचर यहाँ पे सुविधादाता की तरह काम करता है, टीचर को फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है। क्लियर है बात, तो ये हो गया आपका ट्रांजेक्शनल अप्रोच। फिर आगे चलते हैं एक्सपोजिटरी मेथड। एक्सपोजिटरी मेथड क्या है, ठीक है, इस मेथड में एक्सपोजिटरी अगर मेथड की बात करें तो यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक होता है या फिर सब्जेक्ट मैटर है जो एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, मतलब पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट मैटर है जिसको एक्सप्लेन किया जाता है। टीचर यहाँ पे एक्सपोजिटरी मेथड में बात करें तो यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कौन करता है, टीचर। जो भी टॉपिक है इनिशियल स्टार्ट कौन करेगा, यहाँ पे टीचर करेगा। ठीक है, जो भी लेसन है उसको गाइड करने का काम कौन करेगा, टीचर करेंगे। यहीं पे आपका लेक्चर और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, अगर एग्जांपल में देखें तो लेक्चर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है टीचर, यहाँ पे गाइड करने का काम करता है। ठीक है, लेक्चर मेथड यूज करता है। ही शी कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट, it is more popular because it is more efficient and takes less time than the discovery learning। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे बच्चे के सामने एक टॉपिक प्रेजेंट कर दिया, एक्सप्लेन किया जाता है, सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन किया जाता है और टीचर क्या करता है, इस डिस्कशन को आगे लेके जाता है। ठीक है, और लेसन को गाइड करने की कोशिश करता है। टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट से। ठीक, तो यहाँ पे एक्सपोजिटरी मेथड में क्या आएगा आपका, लेक्चर मेथड आएगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करें, कोलैबोरेटिव मतलब ग्रुप। ठीक है, कोलैबोरेटिव से समझ में आ रहा है, तो ग्रुप वर्क यहाँ पे बात होती है। ठीक है, ग्रुप वर्किंग आती है यहाँ पे। ठीक है, एक साथ मिलकर काम करना। एज द नेम, the teaching and learning process which involves a small group of learners working together to solve a specific problem। ठीक है, कोलैबोरेटिव मतलब क्या है कि कई सारे लोगों को एक साथ लेकर काम करना। ठीक है, इन दिस learner are working in a group of 2 or more collecting useful material and knowledge। ठीक है, इसमें क्या होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग में टीचर जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनको टीचर क्या करेगा, उनको छोटे छोटे से ग्रुप में डिवाइड कर देगा। उसके बाद उनको वो कोई प्रॉब्लम दे देगा, उसको क्या करना है, उन्हें ग्रुप में सॉल्व करना है और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है। एक्टिव लर्निंग होती है, बच्चा यहाँ पे एक्टिव होता है, यहाँ पे टीचर एक्टिव नहीं होता, यहाँ पे बच्चा एक्टिव होता है। ठीक है, तो एक्टिव लर्निंग क्या है, सुपर सेट है आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग का, विच इन्वॉल्व्स यहाँ पे टॉकिंग आता है, एक दूसरे से बात करेंगे, लिसनिंग आता है, राइटिंग आता है, रीडिंग आता है, इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, हर जैसे 5 बच्चों का ग्रुप है तो 5 बच्चे इंडिविजुअली यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे उस प्रॉब्लम के ऊपर और उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक, अब आता है इसके बाद आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग सबसे पहले इसकी बात किया था जॉन डीवी ने, उसके बाद इसको दिया था, इसके बाद जॉन डीवी और जीन पियाजे ने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने करवाया था, डेविड
ए कोल्ब ने करवाया था, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने दी थी? डेविड ए कोल्ब ने दी थी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी इज डेवलप्ड बाय द डेविड ए कोल्ब हु पब्लिश्ड हिज मॉडल इन 1984, ध्यान रखना है, ठीक। हिज थ्योरी वर्क ऑन 2 लेवल, इनकी जो थ्योरी है वो 2 लेवल पे काम करती है, दैट इज 4 स्टेज साइकिल ऑफ लर्निंग एंड 4 सेपरेट लर्निंग, ठीक है। मतलब 2 लेवल पे काम करती है, 4, इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, 4 स्टेज साइकिल ऑफ लर्निंग, ठीक है, एंड 4 सेपरेट लर्निंग, ठीक है, सेपरेट लर्निंग स्टाइल, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जो कोल्बे की जो थ्योरी थी हैज अ होलिस्टिक, उनका जो पर्सपेक्टिव क्या था, पूरा ओवरऑल की इन्होंने बात की थी, ठीक है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस आ जाता है, परसेप्शन आ जाता है, कॉग्निशन एंड बिहेवियर सब कुछ आ जाता है। बेसिकली यहाँ पे कंक्रीट लर्निंग होती है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट एंड कंसेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होता है। एग्जाम्पल में के तौर पर अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग में देखें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, लर्निंग बाय डूइंग बोल सकते हैं, जॉन डेवी ने इसे दिया था, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आते हैं आपके, ठीक है। तो डिस्कवरी लर्निंग बोल सकते हैं, डिस्कवरी। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग के, जिसे दिया था वैसे इसको जो इसको एक्सप्लोर किसने किया था, जॉन डेवी और जीन पियाजे ने किया था, लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने कराया था, डेविड के ए कोल्ब ने, ठीक है, डेविड ए कोल्ब में। इनकी थ्योरी 2 लेवल पे काम करती है। सबसे पहला आता है आपका आता है 4 स्टेज साइकिल ऑफ लर्निंग एंड 4 सेपरेट लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है। अब इसमें इन्होंने होलिस्टिक कीवर्ड्स में थोड़ा सा ध्यान रखो, तो यहाँ पे इन्होंने होलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात की है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के बारे में बात की है ना। कंक्रीट लर्निंग होती है, यहाँ पे क्या होता है, कंक्रीट लर्निंग होती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का रिफ्लेक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन होता है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो ये सब था आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, ठीक है। तो हमने आज क्या बात की, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज आ गया, पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज आ गया और टीचिंग प्रैक्टिस आ गया, ठीक है। इसको करने के लिए हम कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं, ट्रांजेक्शनल अप्रोच को फॉलो करते हैं। ट्रांजेक्शनल अप्रोच में क्या होता है, बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। टीचर यहाँ पे एज अ गाइड यहाँ पे काम करता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गए, प्रेजेंट एक्सपीरियंस वो क्या ले रहा है, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शनल अप्रोच जो होते हैं वो 3 काइंड्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है एक्सपोजिटरी मेथड, फिर आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, फिर आता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह सकते हैं, ठीक। अगर हम उसकी बात करें, अगर हम एक्सपोजिटरी लर्निंग की बात करें तो वहाँ पे लेक्चर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। कोलैबोरेटिव की बात करें तो वहाँ पे क्या आ जाता है, आपका ग्रुप आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर एक्सपीरियंशियल की बात करें, या इसको डेविड ए कोल्ब ने दिया था, यहाँ पे होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के बारे में बात की जाती है। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये टीचर एजुकेशन का ये सेक्शन भी हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर इस टीचर एजुकेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।